न्यूमेरिकल देखें 2.4 है ना, 2.4। अब जो अपन ने करवा दिए या हो जाएंगे उनकी अपन बात करेंगे नहीं, ये हो जाएगा अपना, क्योंकि इसमें क्या दे दी, डब्ल्यू परसेंटेज दे दी, डेंसिटी दे दी। तो ऐसे सवाल अपन ने 3 4 कर दिए है ना भाई। डब्ल्यू परसेंटेज से अपन को क्या पता चल जाएगा, वेट वगैरह सब जो चल जाएंगे, और डेंसिटी हो रहा है उसका वॉल्यूम भी आ जाएगा, सही है ना। तो ये क्वेश्चन अपन ने 2-3 कर लिए। तो अगला ले ले अपन, ये भी वही है, ये वही डब्ल्यू परसेंटेज है, ठीक है ना। हाँ डब्ल्यू परसेंटेज है, डेंसिटी है, सारी निकाल लो ना, मोल निकाल लो, मोल फ्रैक्शन निकाल लो, है ना, सारी चीज निकाल लो इससे। 2.6 करो स्टार्ट, लिखो। टू 2.6 क्वेश्चन लिखें। ये 2.6 न्यूमेरिकल चल रहा है ना, उसके सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहा है। 2.6 लिखो। लिख दिया सर। ठीक है, देखो वो कह रहा है क्या कि 1 ग्राम मिक्सचर है और उस 1 ग्राम में Na2CO3 और NaHCO3 दोनों की मोल सेम है, दोनों की मोल सेम है ना। तो इस मिक्सचर को न्यूट्रल करने के लिए इसमें जो HCl डाला जाएगा ना, वो कितना ml डाला जाएगा, ये पूछ रहा हूँ, कितना ml डाला जाएगा। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्या, Na2CO3 मोलर मास Na2CO3 का कितना आएगा बताओ, 106। वैसे लिख दिया मैंने, देख लेना आप, ठीक है, थोड़ा तो ऊपर नीचे हो जाए, देख लेना भाई। फिर उसके बाद में निकालूंगा मैं M सोडियम बाई कार्बोनेट, देख लेना भाई, जो थोड़ा बहुत कुछ याद था वो मैंने लिख दिया है ना, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए ना, देख लेना, बताओ सही है कि नहीं। उसको 104 आएगा, 104, अरे नहीं 24 + 12 48।
46, 12 दूनी 24 और 48। कार्बन का 12 है ना, सही है ना, सारे सही है। नीचे वाला को जोड़ लिया, 84 आया ना, अरे सही है, तुम जोड़ते रहना बाद में, है ना। अब देखो हैं, देखो सुनो, सपोज Na2CO3 अपने पास x ग्राम है, एक का तो x मानना पड़ेगा। तो बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट कितना बचेगा? क्यों, टोटल 1 ग्राम है, टोटल 1 ग्राम है। एक जने को x मान लिया तो दूसरे को 1 - x मानना पड़ेगा, सही है कि नहीं? हो गया टोटल 1 ग्राम। अब मैं मोल निकाल लूं इनकी, क्या निकालूं? मोल। चलो मोल निकालते हैं। Na2CO3 के मोल कैसे निकलता है? W/M। W कितना है Na2CO3 का? X, सही है कि नहीं? और M कितना है? 106। अब क्या निकालूं? NaHCO3 1 - x अपॉन, बोलो सही कि नहीं? M आपने निकाल लिया, W भी निकाल लिया, वेट सही है ना। टोटल कितना था? टोटल 1 ग्राम था भाई। और मैंने ये कहा कि भाई Na2CO3 अगर x ग्राम है तो सोडियम बाइकार्बोनेट 1 - x हो गई होगा। अब मेरे को W पता चल गए और मोलर मास भी पता चल गया, तो मैं इसके मोल निकाल लूं। अब क्या कर रहा हूं, दोनों के मोल बराबर है, दोनों के मोल बराबर है। मोल बराबर है तो x/106 बराबर 1/84। क्या निकल जाएगा इससे? x निकल जाएगा। सही है, मैं वैसे लिख देता हूँ, गुणा भाग करके देख लेना आप भाई, है ना। मैं केवल वैसे लिख रहा हूँ, हाइपोथेटिकल मत कर, बाद में कर लेना, आराम से कर भाई। तरीका देख रहे हो तुम तो, है ना। मान लो x 0.4 ग्राम आ गया है, 0.4 ग्राम आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया बताओ, किसका वेट आ गया? ये Na2CO3 का आ गया ना, किसका आ गया? Na2CO3 का आ गया। तो बताओ NaH का कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा ना, बोलो सही नहीं? आगे बात समझना। तो मैं लिखूं कि WNA2CO3 तो आ गया 0.4 ग्राम और WNaHCO3 आ जाएगा 0.6 ग्राम। बात समझ आ गई? ठीक है, दोनों का W निकाल दिया। अब मोल निकालेंगे, अब निकलेगी मोल तो भाई। पहले देखिए मोल थोड़ी आई कोई, ये मोल तो अब आएगा, मोल तो अब आएगा। पहले किसका निकालें? Na2CO3 का। अब बताओ इसका W कितना है? बटा, बोलो सही है कि नहीं? और NaHCO3 0.6 बटा, बोलो सही है कि नहीं? मोल इक्वल आएंगे दोनों के, वैसे लिख दो 0.0056526 है ना। और इसका मान है 0.00526। मोल आ गए? बोलो भाई, क्या आ गई? मोल निकाल लिए भाई, कितने कितने मोल है? सही है, बोल भाई। है कंफ्यूज हो कोई कंफ्यूज बोलता है ना, कंफ्यूज है नहीं है? चले आगे, मोल निकाल दिया ना। अब मैं इक्वेशन लिखूंगा, मोल मेरे को पता चल गया उस मिक्सचर में। अब मैं HCl डालूंगा इसमें, तो HCl डालूंगा तो इक्वेशन लिखूंगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ HCl डालूंगा तो 1 मोल की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और अगर मैं Na2CO3 में HCl डालूंगा तो कितना HCl चाहिए मुझे? 2 चाहिए भाई, 2 चाहिए। देख लो, एक NaHCl के साथ और 2 Na,
इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो पहली वाली में प्रोडक्ट क्या बना भाई, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। दूसरी वाली में बोलो 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। सही है ना? अब ध्यान से सुनो, NaHCO3 को न्यूट्रल करने के लिए HCl का चाहिए 1 मोल, सही है कि नहीं? ठीक है, तो NaHCO3 के लिए तो HCl कितना चाहिए आपको, 0.00526 मोल चाहिए। क्यों? NaHCO3 है कितना, इतना मोल है, तो HCl भी इतना ही चाहिए, क्योंकि 1:1 में रिएक्शन कर रहे हैं ना ये। अगर मान लो मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट 10 मोल होता तो HCl 10 मोल। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट मेरे पास 10 मोल है तो HCl भी 10 मोल डालना होगा। अगर ये 20 मोल है तो ये भी 20 मोल डालना पड़ेगा, ये 30 मोल है तो ये भी 30 मोल डालना पड़ेगा, और ये 0.005 है तो ये भी 0.005 डालना पड़ेगा, सही है ना? तो NaCO3 के लिए तो चाहिए मेरे को 0.00526 मोल। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को न्यूट्रल करने के लिए चाहिए दुगना। सोडियम बाइकार्बोनेट है कितना, 0.00526, तो HCl कितना चाहिए, दुगना चाहिए ना। तो Na2CO3 के लिए HCl चाहिए कितना, 2 गुणा 0.00526 मोल चाहिए मेरे को। दोनों को जोड़ दो, टोटल मोल आ जाएंगे HCl के, टोटल मोल ऑफ HCl। ठीक है, अब टोटल मोल इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, किसको, 0.00526 को और इसको। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद टोटल मान लो ये आया 0.116 मोल। ठीक है, वैसे लिख रहा हूं वैल्यू, तो मैं ध्यान रखना भाई, सही है ना? तो ये चीज ध्यान रखिए। कल भी एक हिंदी मीडियम में 12th का बालक घर जाके कर लिया उसने, और फिर दूसरे दिन आया, साहब आप तो जो सवाल करवाए तो उसके आंसर तो एक भी नहीं आए घर जा कर के। आ रही बात समझ में? तो वो क्या पहली बार ही आया था उस दिन वो, तो उसको कहानी समझ में नहीं आई थी, कहानी क्या है यहाँ की, समझ आ गया? टोटल मोल आप निकाल सकते हो भाई, निकालने में इतना टाइम नहीं है, कैलकुलेशन वगैरह करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। न्यूमेरिकल इतने होते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में न्यूमेरिकल देखो 150 न्यूमेरिकल 200 न्यूमेरिकल है। आ रही बात समझ में? तो पूरा साल तो एक चैप्टर में ही लग जाएगा ऐसे, तो हो गया ना? और न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह में सारे करवाता हूँ, छोड़ता एक नहीं से। तो उसके लिए तो स्पीड तो चाहिए ना भाई, मैथ में स्पीड चाहिए, किसकी तरह, आइंस्टीन वगैरह इनकी तरह। आर्यभट्ट तो देखो सट निकाल दिया, तुम जोड़ आ गया ना? ठीक है, अब टोटल मोल्स हो गए HCl भाई, इतने मोल अपन को चाहिए। अब मैं इसको क्या करता हूं, अब मैं उसकी बात करता हूं जो वो कह रहा था। अब पता है क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि कितना ml चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा उसने, 0.1 m है, 0.1 तो 0.1 m का क्या मीन्स है, उसका मीन्स है 0.1 मोल 1 लीटर। 1000 ml बोलो सही, 0.1 मोल HCl है किसमें, 1000 ml में। तो बताओ 1 मोल कितने में होगा, 1000 बटा 0.1 में, है ना? और 0.116 मोल कितने में होंगे, 1000 बटा 0.1 इंटू 0.116 ml में। या अपन को करना क्या है भाई, HCl उसको मिक्सचर को न्यूट्रल करने के लिए HCl के कितने मोल डालने पड़ेंगे अपन को, 0.116 मोल डालने पड़ेंगे। लेकिन आप ये तो देखो कि 0.116 मोल कितने ml में, अपन को तो HCl का सॉल्यूशन डालना है ना, मोल थोड़ी डालना है। क्या डालना है, उसका सॉल्यूशन डालना है। तो कितना सॉल्यूशन डालना पड़ेगा, 1000 बटा 0.1 इंटू 0.116 ml, इतना डालना पड़ेगा। और सिंपल मोल की बात करूं तो 0.116 मोल डालना पड़ेगा।
और कितना एम डालना पड़ा तो सही है भाई, इतना एम आपको डालना पड़ेगा। 1000 बटा 0.1 इंटू 0.116 एम डालना पड़ेगा भाई। हालांकि ऐसा न्यूमेरिकल बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्यों, इसको गुणा भाग करेंगे ना तो ये आधा घंटा ले जाएगा एक क्वेश्चन। आ रही बात समझ भाई? भाई वहां बैठ करके आप गुणा भाग करोगे, कन्फर्म बात लेगा ये इतना टाइम, तो ऐसे न्यूमेरिकल आते नहीं है। ठीक है, तो पहले मैंने मोल निकाल लिए, पहले मैंने इसके मोल निकाल लिए, और फिर मोल से क्या निकाला मैंने कि इतने मोल कितने एमएल में है। जैसे मान लो सपोज मैं आपसे एक सिंपल सी बात ये करता, सिंपल बात में ये करता कि मेरे पास 4m का सॉल्यूशन है NaOH का, ठीक है, 4m NaOH का सॉल्यूशन, और मैं आपसे कहूं कि भाई मैं एक कोई भी सिरप वगैरह ले रहा हूं और उसमें NaOH के 10 मोल आ जाने चाहिए। कितने मोल आ जाने चाहिए? एक खुराक में 10 मोल आ जाने चाहिए, ठीक है ना भाई। अब 10 मोल आ जाने चाहिए तो आप ऐसा थोड़ी ना कि उसमें से NaOH के 10 मोल निकाल के ले जाओगे, पानी भी आएगा साथ साथ, तो पानी प्लस मोल दोनों निकालोगे ना, तो आपको इसका कितना लेना पड़ेगा, आपको कितना ml लेना पड़ेगा ये तो निकालना पड़ेगा। मेरे को जरूरत कितने की है? 10 मोल की, तो 10 मोल मेरे शरीर में पहुंच जाए इसके लिए मैं कितना ml पीऊंगा उसका, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, देखो अपन ये लिखेंगे कि भाई 4 मोल प्रेजेंट है किसमें, 1000 ml में, और 1 मोल आ जाएगा किसमें, 1000 बटा 4 में। कितना चाहिए मुझे, तो 10 मोल चाहिए, तो 1000 बटा 4 गुणा 10, आगे बस ये निकाला मैंने यहाँ, ठीक है। हटा चलिए निकालो इधर से,
खड़ा बंद करने से ना किसी को भी से 2.7 उतारे। टू पॉइंट सेवन। था भैया देखो दो सॉल्यूशन मिलाया उसने है ना, एक 300 ग्राम एक 400 ग्राम, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 700 ग्राम। तो टोटल सॉल्यूशन आ गया अपने पास। अब उनको दोनों की मास परसेंटेज निकालनी है, रिजल्टेंट की निकालनी है, ए की निकालनी है। तो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100, सोल्यूट अपॉन इंटू 100। तो नीचे का सॉल्यूशन तो आ गया, कितना आ गया बताओ, क्या निकालना जरूरी है, सोल्यूट ना। तो इसमें लिखो एक बार अमाउंट ऑफ सोल्यूट, बस सोल्यूट का अमाउंट इतनी निकालना है बस। तीन 300 ग्राम का 25% कितना जाएगा, 25/100 गुणा 300 है ना, ऐसे लेना। सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए देखो ए में तो क्या रहेगा 25/100 गुणा 300 कितना 75 ग्राम। बी में सोल्यूट कितना है, परसेंटेज कितना है 40 बटा गुणा 160 ग्राम। टोटल सोल्यूट कितना है बताओ, है 235। सही है कि देख रहे हैं ना भाई, 235 ग्राम है ना। अब टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ बताओ, 300 प्लस 400 700। अब डब्ल्यू परसेंटेज क्या होती है भाई, सोल्यूट का मास अपॉन मास ऑफ अपॉन मास ऑफ इंटू 100। मास ऑफ सोल्यूट कितना बटा गुणा, ठीक है। दो मिक्सचर मिला लिए भाई, तो टोटल सॉल्यूशन तो हो गया 700।
कट हो गया ना। टू पॉइंट एट हो जाएगा। देखो ये 2.8 वही है, कौन सा जो आपने डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज वाला किया था ना, वैसा ही है। 22 में क्या हो गया, मोलरिटी पूछ रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं ऊपर वाले में। तो W अपॉन M इंटू 1000 बटा W, तो दो सारी चीज दी हुई है इसमें। W भी दिया हुआ है, M भी आप निकालोगे, 1000 W पानी भी दिया हुआ है। मोलरिटी और मोलरिटी दोनों। तो जब बाद में मोलरिटी निकालोगे ना, तो डेंसिटी दी हुई तो है भाई, करने की जरूरत नहीं।